Hello dear students, we are your chemistry faculties and we welcome you to Allen Digital's IHL chemistry class. यस, एलन की ताकत है एलन का बेस्ट एकेडमिक सिस्टम और उसी बेस्ट एकेडमिक सिस्टम पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं और हम दोनों आपको बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आप सामने एक टॉपिक देख रहे होंगे जिसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में कुछ पॉइंट्स हैं, किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिस टर्म का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ये कार्बन है, अगर इस कार्बन की हम बात करें तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यहां पर हमने 4 बॉन्ड बना दिए। सर यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो क्या आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को? बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि कोई एटम कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब उसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यस, यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना दें, डबल बॉन्ड बना दें जिसे हम पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, तो अब अगर इस कार्बन को आप चेक करेंगे तो इस कार्बन ने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो यहां पर 3 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक तो s लेगा और 2 p लेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और यहां पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हम चेक करेंगे, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। तो दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। और अब अगर हम कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें तो ट्रिपल बॉन्ड में इस कार्बन पर इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक अगल में बनाया, एक बगल में बनाया, तो यहां पर टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। जनरली इन तीनों केस में आप ये याद रख सकते हैं कि जब सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3 होगा, एक पाई होगा तो sp2 होगा और 2 पाई होंगे तो sp होंगे। मगर कंडीशन अप्लाई, यहां पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट आता है और उस डाउट को अगर हम यहां पर देखें तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बनाया, इस तरह की क्वेश्चन को स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। सर अगर आपसे पूछा जाए इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? सर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होना चाहिए। यस, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp हो गया और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो sp2 रहेगा। मतलब बच्चों आप ये याद रख सकते हैं, जब सारे सिग्मा बॉन्ड तो आप बोलेंगे उसे sp3। कार्बन के केस में कोई चार्ज नहीं है, एक पाई नजर आ जाता है, आप बोलेंगे sp2। और अगर 2 पाई बॉन्ड नजर आ जाते हैं विदाउट एनी चार्ज तो आप उसे बोल देंगे sp हाइब्रिडाइज्ड, ऑर्बिटल में वो यूज हो रहे हैं। तो अगर हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जैसे इन क्वेश्चंस को मैं रब करके अगर कुछ क्वेश्चंस यहां पर ड्रॉ करता हूं तो उनके हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करने होते हैं। जनरली इस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार तो हमारे नीट एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है सर, जिसमें हमसे पूछा गया भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे यहां पर मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब इसमें सर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर सारे सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यस, यहां पर सारे सिग्मा बॉन्ड है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन की बात करें तो सर आप क्या कहेंगे? सर आज जैसा कि आपने बताया एक पाई बॉन्ड अगर आए तो sp2 होगा। यस बच्चों, यहां पर एक पाई बॉन्ड आ रहा है इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस वाले कार्बन को अगर हम चेक करें ये भी sp2 होगा और इस कार्बन को चेक करें ये sp3 होगा। तो इस तरह से आप कहीं भी जाकर जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेक कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आईयूपीएससी को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल आइडिया आपको दे दिया है बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं। और यह आइडिया मैंने सिर्फ आपको कार्बन के केस के लिए दिया गया है कि कार्बन के केस में अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे।
अब देखिए यहां पर हमारा अगला स्लाइड है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो सर यहां पर जब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो हर चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका सिस्टम जानना जरूरी होता है कि हमें आईयूपीएससी नाम अगर किसी कंपाउंड का लिखना है तो उसके लिए क्या एक फिक्स्ड सिस्टम हमारे पास में है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, फॉर्मेट फॉर आईयूपीएससी नेमिंग। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है तो क्या चीजें आपको पहले लिखनी है और क्या चीजें आपको बाद में लिखनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टेड करते हैं, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रीफिक्सेस और यहां पे आप देख पा रहे हैं सफिक्सेस और बीच में आ रहा है आपका वर्ड रूट। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जिसे पहले फिक्स किया गया हो, सफिक्स मतलब जिसे बाद में फिक्स किया गया हो। तो प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। अब प्रीफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सफिक्स भी दो टाइप के हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स में बच्चों आपको ध्यान यह रखना है कि सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको पहले लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें यह बताता है कि हमारी पेरेंट कार्बन चेन से जो साइड चेन जुड़ी हुई है या जो क्लोरो या फ्लोरो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कौन से ग्रुप है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहां पर आगे आप देख पा रहे हैं जैसे यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट पहला जो है बच्चों ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल में CH3 अगर आ गया तो मिथाइल, C2H5 इथाइल, फिर इस तरीके से हेलोजन के लिए हेलो प्रीफिक्स होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, OR के लिए एल्कोक्सी। OR यहां पर एक जनरल टर्म है, यहां पर R की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहां पर R मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी, इथाइल होगा तो इथॉक्सी। ये तो बात हो गई बच्चों, ये हो गई असाइक्लिक ईथर की। अगर आपके पास में साइक्लिक ईथर आ जाए तो साइक्लिक ईथर के लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना है इपॉक्सी। काफी मिलते जुलते हैं, असाइक्लिक ईथर के लिए एल्कोक्सी और साइक्लिक ईथर के लिए इपॉक्सी, और ये लास्ट वाला है आपका नाइट्रोसो। मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो यहां पर दिया हुआ है उसको आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ साइड ब्रांच ही हमेशा यूज करना है। ये बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहां पर ये फॉर्मेट है। अगला जो है हमारा यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स हमने यहाँ पे पढ़ लिया। सेकेंडरी प्रीफिक्स आप भूल जाइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको कोई नहीं पूछेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स आप याद रखिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पे। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही है बच्चों आपके पास, वो है साइक्लो। और साइक्लो आपको तभी यूज करना है जब आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया गया हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास में असाइक्लिक कंपाउंड है तो वहां पर हमारे पास कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। और यह प्राइमरी प्रीफिक्स आपको केवल तभी यूज करना होगा जब आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया गया होगा, और वो होगा साइक्लो। और तीसरा जो है यहां पे बेटा वर्ड रूट। वर्ड रूट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ड रूट आपका जो मेन वर्ड है, मतलब कि आपके पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, ये आपको वर्ड रूट बताता है। तो देखिए बहुत इजीली इस फॉर्मेट में ना याद रख के इसको इजी तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको बता रहा है सब्स्टिट्यूएंट का नेम। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको केवल लगाना है साइक्लो, वो भी आपको डिसाइड करना है कि कब लगाना है और कब नहीं लगाना है, वो हम बता चुके हैं। और वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, पहले पढ़ भी चुके होंगे आप ये, एक कार्बन हो तो मेथ, दो कार्बन हो तो एच, तीन कार्बन प्रॉप, चार ब्यूट, पांच पेंट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें जनरली स्टूडेंट एक गलती कर जाता है, इसे यहां पर ब्यूट की जगह ब्यूटेन याद रख लेता है। बट बच्चों आपको जो है ब्यूट याद रखना है। अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड दिया है तब आप एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड दिया है इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिया है आइन लगाएंगे। बट वहां पर आपको चेक करना है, क्योंकि सर जनरली स्टूडेंट इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर सर ने आपको बताया सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी आपको बता दिया है, वर्ड रूट आपको बता दिया है। अब बात करते हैं सफिक्स प्राइमरी की और फिर बात करते हैं सफिक्स सेकेंडरी की। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट
और बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बोले तो साइड ब्रांचेस, मतलब आप सबसे पहले साइड ब्रांच लिख दो, साइक्लिक है तो उसको लिख दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद वर्ड रूट रिप्रेजेंट कर रहा है पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, मतलब पेरेंट कार्बन चेन आप लिख देंगे, मैथ एड ब्यूट जो अभी आपको बताया गया है। सफिक्स प्राइमरी रिप्रेजेंट करता है बच्चों बॉन्ड को, मतलब अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड दिया है तो आप एन लगाएंगे, डबल दिया है तो इन लगाएंगे। जैसे आप यहां देखिए एन लगाया डबल के लिए, इन लगाया ट्रिपल के लिए, आइन लगाया। बट अगर डबल बॉन्ड दो बार आ जाता है तो आप यहां पर डाई इन लगा देंगे, मतलब 2 टाइम आया है तो डाई लगा दें, 3 टाइम आया है तो ट्राई लगा दें। और यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 टाइम आ जाता है तब भी आप यहां पर डाई आइन लगा देंगे। बट ये याद रखिएगा बच्चों, जब सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम आ रहे हैं तो आप वहां पर डाइन से पहले ए लगा देंगे, मतलब यहां पर ए डाई इन हो जाएगा और यहां पर ए डाई आइन हो जाएगा। बट अगर डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप इन और आइन यहां पर यूज करेंगे, मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करेंगे। सर बच्चों को इसमें ये डाउट आता है कि इन और आइन हमें लिखना है तो क्या ये इसी तरीके से लिखना है या आइन को पहले और इन को भी बाद में लिख सकते हैं? नहीं सर, यहां पर जब बच्चों का इस तरह का डाउट आता है हम इसे अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। ई फॉर एलिफेंट पहले आ रहा है और वाई बाद में आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हमने यहां पर नाम लिखा है। तो ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी होता है पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बच्चों वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, मतलब जो प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको यहां पर लिखना है। तो फाइनली नेमिंग में साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड और उसके बाद पीएफजी का आप यूज कर सकते हैं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के फॉर्मेट में अगला आता है सफिक्स सेकेंडरी। देखिए बच्चों, सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है? सफिक्स सेकेंडरी वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। इस सफिक्स सेकेंडरी को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर वो फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उससे कम सल्फोनिक, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, एसिड हलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइड। ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो आने वाले कंपाउंड के आप आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर ये 2 तरीके से दिया हुआ है, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स। मतलब जब इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा तो हम सफिक्स लिखेंगे और जब प्रायोरिटी कम हो जाएगा तो प्रीफिक्स लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रायोरिटी इसका कम कैसे होगा, यहां तो इसका तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसे तो हम टॉप प्रायोरिटी बोलेंगे। तो आएगा आगे कॉन्सेप्ट के कैसे हम इसको चेक करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर इसके 2 तरह के नाम है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अभी आप जो है एग्जैक्टली ऐसे कैसा इसे याद रख लें, जब आगे हम 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये तीनों सेट याद रख लें, ये तीनों सेट, ये दोनों और ये तीनों, मतलब टॉप प्रायोरिटी एसिड का रहेगा, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन का रहेगा। और अल्कोहल थायोल में प्रायोरिटी अल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड का। अगर आपको एल्डिहाइड याद हो जाता है तो कीटोन अपने आप याद होगा, साइनाइड याद होता है तो आइसोसाइनाइड अपने आप ही याद होगा। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो सर आपको क्या लग रहा है किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है। सर बच्चों का यहां पे एक डाउट आता है कि अगर आपके पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक टाइप का जो है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट टाइप सेम होना चाहिए। मगर टाइप सेम होगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा, अगर मैं यहां कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देता हूं तो वो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यस सर, दूसरा भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर एल्डिहाइड अल्कोहल में प्रायोरिटी जो था एसिड वाले पोर्शन का ज्यादा था तो इसको पीएफजी, और इनका प्रायोरिटी कम हो गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे, मतलब इनको हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है।
अब जैसे Br जो हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया, ऑलवेज कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्कोहल यहां पर एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी दिए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये एल्डिहाइड लगा दिया, ये OH लगा दिया, तो अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज करके अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है उस तरह से आप बता सकते हैं। एल्डिहाइड का ज्यादा है तो ये PFG होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे सर, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहां पर डिसाइड करना हो कि एल्डिहाइड और एक ईस्टर यहां पर दिया हुआ है, तो बताइए सर यहां पर PFG की तरह कौन बिहेव करेगा? बिल्कुल सर, जैसा कि मुझे प्रायोरिटी टेबल बता रही है, एस्टर और एल्डिहाइड में जो एस्टर है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए ये जो एस्टर है ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और CHO अब बेचारा यहां पर फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। इसमें बताइएगा सर, NH2 और OH मैंने यहां पर लिखा है, इसमें PFG कौन होगा? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सर, प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग OH ऊपर आ रहा है, तो OH हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और अमाइन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद है तो आप इंस्टेंट यहां पर जवाब दे सकते हैं। यहां पर सर ने जवाब दिया, अल्कोहल का प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए ये PFG है, इसका प्रायोरिटी कम है इसलिए एज अ प्रीफिक्स यहां पर यूज किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी स्क्रीन पर जो बच्चे देख रहे हैं उनको यह प्रायोरिटी ऑर्डर यूज करना आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर में लिखा हुआ है रूल। अगर आप 4 बातों का ध्यान रखते हो, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग का फॉर्मेट और प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम बहुत आसानी से लिख पाएंगे, बट इन्हें मिक्स नहीं करना है। मतलब सर बच्चों को सिलेक्शन डिफरेंट मैनर में सोचना है। जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको नंबरिंग के बारे में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। और सर ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब सिलेक्शन पहले करना है देन नंबरिंग करनी है या पहले नंबरिंग देन सिलेक्शन? यस सर, बच्चे इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। पहले सिलेक्शन करना है और उसके बाद बच्चों आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सिलेक्शन। मतलब आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा PFG हो। सर मैंने ये नहीं बोला है कि पहले PFG हो, मैंने ये बोला है ज्यादा से ज्यादा PFG हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या फिर वहां पर मल्टीपल बॉन्ड हो, या फिर वहां पर कार्बन हो, या फिर वहां पर सब्स्टिट्यूएंट हो। सर यहां पे बच्चों का एक डाउट आता है कि सर आप कह रहे हैं PFG भी सबसे ज्यादा चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी, कार्बन भी और सब्स्टिट्यूएंट भी मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे क्या भाई चारों चीजें तो एक साथ हम नहीं ला सकते सबसे ज्यादा, तो मैं क्या सबसे ज्यादा रहूं, उसके लिए कोई प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या मेरे पास? सर इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको अगली स्लाइड पे नजर आ रहा होगा। मतलब आपको उस पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें PFG हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर दोनों में से एक को प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी देने का मतलब नंबरिंग नहीं देना है, मतलब एक में PFG में 2 PFG आ रहे हैं PCC में और एक में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आपको PFG वाली को जो है प्रिंसिपल चेन मानना है। और उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन देखना है तो आपको मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। सर बहुत सारे स्टूडेंट एक बात जो है याद रख लेते हैं, रट लेते हैं कि भाई ऐसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लें जो सबसे ज्यादा लंबी हो, नंबर ऑफ कार्बन वाली। इतने क्वेश्चन मैंने गलत होते हुए देखे हैं बच्चों के कि भाई जो लंबी चेन सेलेक्ट करना है, बच्चों लंबी चेन सेलेक्ट नहीं करना है, आपको PCC सेलेक्ट करना है। PCC मतलब पेरेंट कार्बन चेन, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट हो। सर मुझे लगता है यहां पे बच्चों का एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट कार्बन चेन वो चेन नहीं है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो या जो सबसे लंबी चेन हो। यस, पेरेंट कार्बन चेन वो नहीं है, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, वो है जिसमें ज्यादा से ज्यादा PFG हो। PFG को आप एज अ डॉन भी बोल सकते हो। डॉन मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहां पर हमें सर इसमें PFG को सेलेक्ट करना है। और बच्चों एक बात का ध्यान रखिए, सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा, कार्बन के एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर खत्म होगा। तो सर एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो यहां पर टोटल 4 एंड है। अगर मैं सिलेक्शन ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास जो है PFG नहीं है। बट अगर मैं इस तरह से सिलेक्शन लेकर चलता हूं तो यहां पर मुझे एक PFG मिला है।
अब इस रास्ते से जो है, चाहे मैं स्ट्रेट जाऊं या डाउन जाऊं, मुझे दोनों तरफ एक एक कार्बन मिल रहे हैं, तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूं। तो बच्चों मैंने एक एंड से स्टार्ट करके एक एंड पे खत्म कर दिया है, मतलब ऐसी चेन सेलेक्ट कर ली जिसमें डॉन मतलब पीएफजी आ चुका है। पीएफजी मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं, इस ऑक्सीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मगर बच्चों हम यहां पर पीसीसी का सिलेक्शन कर रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन। मतलब कार्बन सेलेक्ट करना है आपको, ऑक्सीजन मत सेलेक्ट करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को अगर सर हम यहां पर देखें तो इसमें भी 1 2 3 4 एंड है। अगर सर मैं स्ट्रेट चला जाता हूं ना, तो यहां पर कोई भी पीएफजी नहीं आ रहा है। बट सर यहां से अगर सिलेक्शन स्टार्ट करें, सर क्या इस ऑक्सीजन को लेना है क्या? नहीं सर, नहीं लेना है, अभी मैंने आपको बताया है। अब यहां से आपके पास बच्चों दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। उधर कार्बन है मगर इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो उस पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे होंगे। तो हम इस डायरेक्शन में यहां पर आ गए। अब यहां से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो दो दो कार्बन आपके पास आ रहे हैं, बट अगर आप डाउन जाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। और हमें नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड, प्रायोरिटी का मतलब एक चेन में नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं और एक चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उस चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। तो इस तरह से सर हम सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सर इस क्वेश्चन में अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो यहां पर एक एंड है, अगर सर मैंने इसमें इस तरह से सिलेक्शन किया तो स्ट्रेट हो जाएगा। बट सर एक डाउट है, क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? सर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। क्या सर इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है सर। तो यहां पर ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ना कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। अब यहां से सिलेक्शन करा 6 कार्बन आएंगे, ऐसा सिलेक्शन करा 6 कार्बन आएंगे, इस तरह से सिलेक्शन करा 6 कार्बन आएंगे। मतलब बच्चों कार्बन भी यहां पर बराबर आ रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आ चुका है, और बच्चों का एक क्वेश्चन गलत भी होता है कि जब कुछ ना होकर सिर्फ कार्बन दिया हो तो हमें ऐसी चेन का सिलेक्शन करना है कि अगर दो तरफ से कार्बन बराबर आ जाए तो उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो सर अगर स्ट्रेट सिलेक्शन किया मैंने तो कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखे आपको? स्ट्रेट करता हूं तो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। मतलब बच्चों स्ट्रेट सिलेक्शन में जो है 2 सब्स्टिट्यूएंट आए। सर अगर मैंने ये वाला सिलेक्शन किया तो कितने सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं? ये एल शेप हम इंक्लूड करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर बच्चों हमने इस तरह का सिलेक्शन कर दिया तो इस तरह के सिलेक्शन में जो है 6 कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। मतलब जब कार्बन का नंबर बराबर हो जाता है तो उस चेन का सिलेक्शन आपको करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर बताइए इस क्वेश्चन को जब हम सेलेक्ट करें क्या इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर दें? बिल्कुल सर, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारी प्रायोरिटी है। ये यू शेप हमने सेलेक्ट किया था, नीचे भी यू शेप सेलेक्ट कर दीजिए। जो बच्चे ये रट के बैठे हैं कि यू सेलेक्ट करना है, एल सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों। आपको इस रूल के अकॉर्डिंग, यही रूल है आपका जो आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सिखा के जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे कि अगर आपने ये सिलेक्शन किया तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मगर सर यहां पर हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है तो हमें ये स्ट्रेट सिलेक्शन करना पड़ेगा। अभी भी जो बच्चा स्क्रीन पर देख रहा है हमें और कंफ्यूज हो रहा है कि ये सिलेक्शन यू था और ये स्ट्रेट था तो क्यों था, भैया ये रूल है। ये रूल जिसने याद कर लिया उसका नॉमेनक्लेचर में सिलेक्शन वाला कोई पॉइंट गलत नहीं होगा। ये सिलेक्शन, इस सिलेक्शन में डिफरेंस ये है, यहां मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बात यहां पर रिमेंबर लिखा हुआ है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो उस कार्बन को जो है हमें पीसीसी में सिलेक्शन करना है। बट यहां पर कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई क्या है? जैसे यहां पर आप बोर्ड पर देखिए, ये प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर दिया हुआ है। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। मतलब जब आप पीसीसी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इन कार्बन को आप अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे। कंडीशन अप्लाई,
ये पीएफजी की तरह बिहेव करने चाहिए। पीएफजी मतलब डॉन की तरह बिहेव करने चाहिए। जैसे उसी जगह अगर हम यहां पर पहुंचे तो यहां पर आप देखिए कि ये एसिड है और ये पीएफजी की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया। अब एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, इधर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ आ गए। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कार्बन की तरफ चले जाएं, मगर आपको मल्टीपल बॉन्ड को पीसीसी में लेना है तो इस तरह से आप पीसीसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो हमने ऐसी चेन का सिलेक्शन किया बच्चों जिसमें पीएफजी भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब यहां पर अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर डिस्कस करूं तो यहां पर मैंने ये एसिड लिख दिया और दूसरा भी एसिड लिख दिया। बताइए सर दोनों में से पीएफजी कौन है? सर दोनों ही यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर आंसर आया है कि दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दोनों को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। मतलब इस कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, कार्बन कब इंक्लूड होगा? जब ये पीएफजी मतलब डॉन की तरह वो फंक्शनल ग्रुप बन जाए जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो उस समय आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सर एक मेरा डाउट था, सर अगर यहां पे एस्टर आ जाए, मतलब इस तरीके से अगर यहां पर COOCH3 हो जाए, एस्टर हो जाए, तब हम क्या करेंगे सर? सर यहां पर एक सर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एक एसिड आ जाए, एक ईस्टर आ जाए। बच्चों मैंने इसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब पीएफजी की तरह ये बिहेव करे, मतलब सर जो है यहां पर इतना सा पूछना चाह रहे थे कि इस क्वेश्चन में ये अभी तो मैंने H था तो उस समय इंक्लूड कर लिया। मैं क्वेश्चन यहां पर सर का जो डाउट है वो ये है, मतलब एज ए स्टूडेंट जो है वो यहां पर पूछना चाह रहे हैं कि क्या रहेगा, मतलब एक एसिड है एक ईस्टर है। पहले तो बताओ बच्चों दोनों में से पीएफजी कौन है? एसिड है। एसिड है तो पीएफजी की तरह कंसीडर होगा तभी ये इंक्लूड होगा। अब यहां पर हो सकता है आपका मन ललचाने लगे, मतलब आप इस कार्बन को इंक्लूड करने लगे, मगर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये पीएफजी ना होकर ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं करना है, मगर एक डिफरेंट केस है जो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे सर। तो इस तरह से सिलेक्शन करना होगा। तो बच्चों यहां पर इन दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, दोनों पीएफजी हैं इसलिए इंक्लूड हुआ है। एक और क्वेश्चन से मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। सर मैंने यहां साइनाइड लगाया, यहां भी साइनाइड लगाया, बताइए क्या दोनों पीएफजी की तरह एक्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, यहां दोनों पीएफजी की तरह। तो बच्चों इसके कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पीएफजी की तरह यहां पर बिहेव कर रहे हैं और इस तरह से हमने बिहेव करने पर दोनों को इंक्लूड कर दिया। मतलब बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पीएफजी की तरह एक्ट करता है तो उसके कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे, मगर नहीं करता है तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अब ये पीएफजी नहीं बचा है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। यहां पर अगर हम देखें सर मुझे लग रहा है कि इसको इंक्लूड कर लें। नहीं सर, पीसीसी कार्बन आने चाहिए केवल। यस बच्चों, ये पीसीसी मतलब ये जो है कार्बन कंटेनिंग वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहां एक एंड से दूसरे एंड पर हमें जाना पड़ेगा। ये ऐसे हम गए, अब स्ट्रेट जाने पर ये दोनों कार्बन बोल रहे हैं कि इसको इंक्लूड किया जाए, मगर हमें मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचना है और मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोचकर हम इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए मतलब सिलेक्शन हमने कर दिया है, उस सिलेक्शन को आपको सेलेक्ट करके रखना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीएफजी हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और उसके बाद आपको याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सिलेक्शन के बाद करना है नंबरिंग। नंबरिंग का कोई रूल आपको याद नहीं रखना है। पहला रूल याद रखो सिलेक्शन का, उसमें से आपने सेलेक्टेड कार्बन जो है हटा दो और बचा हुआ यहां पर लिख दो। मतलब नंबरिंग जब आप करने जा रहे हैं तो नंबरिंग जो है इस फॉर्मेट को जो है हम याद रखते हुए करेंगे सर। तो ठीक है, अब हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो नंबरिंग जब हम करने जा रहे हैं तो रूल देखा जाए तो
आगे पीछे मिला के कुल सेम ही है यहाँ पे, कि जब हमने पीसीसी का सिलेक्शन किया था वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमारे पास पीएफजी था, मल्टीपल बॉन्ड था, नंबर ऑफ कार्बन था और सब्स्टिट्यूएंट था। अब नंबर ऑफ कार्बन हमने सेलेक्ट कर लिए, वो हट चुका है, तो हमें एक ऐसी पेरेंट कार्बन चेन जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसमें नंबरिंग करनी है। तो वो नंबरिंग बच्चों आपको इस तरीके से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिले। अब आप पूछेंगे छोटे से छोटा नंबर कैसे मिलेगा सर? बच्चों जिस एंड से आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पास में दिख रहा होगा ना, आप वहां से स्टार्ट कर दो। अब फिर आपका एक डाउट आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हैं कि तीनों को छोटा नंबर कैसे दे दें एक साथ? तीनों को छोटा नंबर नहीं देना है, यहां पे भी हमें प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है अगर आपकी पीसीसी में, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो आपको सबसे पहले वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से पीएफजी को छोटा नंबर मिल रहा हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट वाले एंड से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका नंबरिंग पैटर्न गलत माना जाएगा। उसके बाद ये जो अगला पॉइंट है बच्चों, कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास में कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था, जिसे हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है यार, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसी के कार्बन को आपको 1 नंबर देना पड़ेगा, मतलब नंबरिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट कीटोन। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है वो कभी भी बीच साइड में नहीं आता है बच्चों। कीटोन जो है, जैसा कि आप सब यहां पे देख पा रहे हैं, कीटोन जो है कभी भी साइड में नहीं आता है, टर्मिनल्स पे नहीं आता है, वो हमेशा बीच में आता है। तो कभी भी आप साइड से नंबरिंग स्टार्ट या बीच से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में if the principal functional group is not carbon containing, then numbering starts from that terminal which gives lowest number to the principal functional group attached। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर आपके पास में PFG भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो जहां से PFG आपको पास दिख रहा हो उस एंड से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से अगर आपको PFG सेम पोजीशन पे दिख रहा है, तो अगली प्रायोरिटी आपको मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम ये एग्जांपल्स यहां पे देखते हैं। काफी सिंपल एग्जांपल्स हमने यहां लिए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो सर ने पहले बात बोली थी, आपको नंबरिंग और सिलेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, उनको मिक्स नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले आपको पीसीसी का सिलेक्शन करना है, और जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं, पीसीसी का सिलेक्शन यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये जो स्ट्रेट चेन है ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, एक ही फंक्शनल ग्रुप यहां पर है और यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर होगा। तो इसी एंड से हम यहां होगा, तो ये यहां से राइट साइड से पास पड़ेगा, तो राइट साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, राइट लेफ्ट समझ में आ रहा है ना बच्चों? कई बार आप लोगों को ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर वही स्ट्रेट चेन हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। यहां पे चेन सिलेक्शन में हमने कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रखी है। हाँ जी, चेन सिलेक्शन में यहां पे कोई डिफरेंस नहीं आया है। बस यहां पे हमें ये देखना है कि नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां मल्टीपल बॉन्ड भी है और यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, और प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, आपको नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, कुछ इस तरीके से। मतलब यहां पर हम बच्चों को सर जो है नंबरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन बहुत ही सिंपल सा हमने रखा है। एक एंड से दूसरे एंड पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी हम आपको नंबरिंग सिखा रहे हैं, इसलिए इस तरह से यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इस तरीके का है। यहां पर आपका जो कीटोन है एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। चेन सिलेक्शन यहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो स्ट्रेट चेन होगी ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब आती है बच्चों नंबरिंग की बात। तो नंबरिंग यहां पे राइट साइड से स्टार्ट करें या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें? तो सर आपको क्या लगता है कहां से स्टार्ट करना चाहिए? बच्चा तो ये कह देता है कभी कभी सर यहां से स्टार्ट कर दो आप नंबर 1 देना, मगर ये गलत हो जाता है। हमें एक एंड से दूसरे एंड पर स्टार्ट करना होगा। इधर से नंबरिंग करने पर 3rd नंबर पर पीएफजी आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर 4 नंबर पर पीएफजी आ रहा है।
तो बच्चों आपको जहां से इस डायरेक्शन से जो है आपको नंबरिंग को स्टार्ट करना है। फिर जो है यहां पर बिल्कुल क्लियर हम कर रहे हैं, हमने यहां पर जो है सिलेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। अभी हम यहां पर नंबरिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी सिलेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, स्ट्रेट चेन हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी, चॉइस आती है नंबरिंग की। मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको पास पड़ रहा हो उस एंड से आपको नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका ये जो नंबरिंग है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है नंबरिंग यहां पर सीख रहे हैं। तो यहां पे देखिए अगला जो चेन है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन में बच्चों याद रखें ये जो है क्लोरीन है ये कार्बन नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं सर कि इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा पाप बिल्कुल ना करें, इसको यहीं पर रोक दें, मतलब इस तरह से यहां पर रोक कर जो है इसको खत्म करेंगे। बिल्कुल, तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पे NH2 भी है और क्लोरो भी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये जो हेलोजेंस आते हैं ये हमेशा IUPAC में सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो मेरा कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे, ये जो क्लोरो है मेरा ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे आता है NH2 जैसा कि हमें पता है फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी टेबल में सबसे कम है, लेकिन यही यहां पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर कहां से मिलेगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे राइट से करूं तो भी 3 पर, लेफ्ट से करूं तो भी 3 पर ही आ रहा है। तो यहां पे अब हम फंस गए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले आगे बढ़ जाइए आप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो यहां पर आपको मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब आप यहां से राइट साइड से नंबरिंग ना स्टार्ट करें क्योंकि यहां से क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। आपको इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि यहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। तो ये जो नंबरिंग पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से होगा, आपकी नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होगी, राइट टू लेफ्ट गलत हो जाएगा। यस सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल को डिस्कस किया और बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा इस तरह से जो है इंटरेक्टिव वे में पढ़ने का। अगला क्वेश्चन सर, मुझे लग रहा है दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। नहीं सर, अभी हमने प्रायोरिटी टेबल देखा था, वहां पे हमने ये देखा था कि OH, SH और NH2 इनका एक ग्रुप बना दिया था जिसमें OH ऊपर आ रहा था और NH2 नीचे आ रहा था। तो यहां पर हमें ये पता चल चुका है कि ये जो OH है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और NH2 फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी यहां पर अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा बच्चों। अब यहां पे वो क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। यस, मतलब यहां पर OH की प्रेजेंस में NH2 की प्रायोरिटी कम हो चुकी है और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब सर इसको इस क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अब नंबरिंग की बात आती है, चेन सिलेक्शन यहां पे कोई इश्यू नहीं है, स्ट्रेट चेन आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। नंबरिंग के लिए PFG को देखना है सबसे पहले। आप देख पा रहे हैं राइट से करूंगा तो 3rd नंबर पे आएगा और लेफ्ट से करूंगा तो 2nd नंबर पे आएगा। तो लेफ्ट टू राइट ये आपका करेक्ट नंबरिंग पैटर्न होगा। यस, बिल्कुल सर ने जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करते हुए जो है यहां पे नंबरिंग करी है और उससे हम आगे बढ़े हैं। तो आगे एक पॉइंट है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में डिफरेंट मल्टीपल बॉन्ड्स और सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पे आ रहे हो बच्चों। अभी सिमेट्रिकल क्या है सर? सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड राइट टू लेफ्ट अगर आप जाएं या लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएं, अगर दोनों तरीके से लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव करने पर अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिकल पोजीशन। और इस केस में फिर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। मेन बात यह है कि IUPAC अगर कहीं पर भी फंस जाती है ना तो वो उसके लिए एक सोल्यूशन निकालती है, वो सोल्यूशन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे चेन सिलेक्शन हमारा कोई इश्यू नहीं है। आप देख पा रहे हैं क्या यहां पे कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। तो यहां पे ये हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, राइट से भी 2nd पर और लेफ्ट से भी 2nd पर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इधर से अगर मैंने नंबरिंग किया तो पोजीशन 2 एंड 4 आ रहा है। मतलब यहां पर दोनों तरफ से जो हम नंबरिंग किया तो 2 एंड 4 आ रहा है। और अगर सर यहां पर हम इधर से भी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5,
मतलब इधर से भी 2 and 4 पोजीशन आ रहा है मतलब तो दोनों तरफ से आइडेंटिकल होने की ये कहना चाह रहे हैं आप। ये सिमेट्रिकल केस हो गया कि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो भी 2 4 और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो भी 2 and 4। अब यहां पे आपको क्या लग रहा है, रेड लाइट या ग्रीन लाइट? मेरे हिसाब से ग्रीन लाइट को जो है हम प्रेफर करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा हमने यहां लाइट के साथ नहीं गए हैं। हाँ। दोनों तरफ से जो है पोजीशन इक्वल आ रहा है तो अल्फाबेट हमने लगाया है और BR अल्फाबेटिकली जो है पहले आता है, इस वजह से ये वाली नंबरिंग राइट है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। तो इस तरह से हम अल्फाबेट को यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबरिंग बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे आप देखिए आपके चेन सिलेक्शन में आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रेट चेन है ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब आती है नंबरिंग की बारी। कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो अगली प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूएंट। कहां से पास पड़ेगा देख लो भैया, यहां से राइट से कर रहे हो तो भी 3 पर आ रहा है और लेफ्ट से कर रहे हो तो भी 3 पर आ रहा है, मतलब ये बन गया सिमेट्रिकल केस। तो सर यहां पर राइट टू लेफ्ट अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 and 7 और एक नंबरिंग है मेरा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 and 7, तो सर कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए सर दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ गया, उधर से जो है पोजीशन 3 and 5 आ रहा है और इधर से भी 3 and 5 आ रहा है। तो अल्फाबेट ऑर्डर यहां पर हम अप्लाई करेंगे। इथाइल और मिथाइल में से इथाइल का ई पहले आता है, इसीलिए जो है ये वाली नंबरिंग आपके करेक्ट रहेगा और इस तरह का नंबरिंग जब आप कर देंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सर ने इसका सोल्यूशन बता दिया है आपको। अब सर बच्चों का एक डाउट होता है यहां पर कि ये अल्फाबेट जो है वो हर जगह लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन यहां पर दे दिया। अब यहां पर लग रहा है BR और यहां पर मैंने लगा दिए 2 CL ग्रुप लगा दी है। क्या सर इसमें अल्फाबेट लगाना है क्या? यहां पर अल्फाबेट नहीं लगाना है बच्चों, क्योंकि यहां पे नंबर चेंज हो गया। देखिए अगर आप राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों क्लोरो को मिलेगी सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ब्रोमो को मिलेगी फिफ्थ। तो अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं राइट टू लेफ्ट तो मेरी पोजीशन बन रही है 2, 2, 5। सर ये आपने 2 टाइम क्यों लिख दिया? सर यहां पे 2 क्लोरीन है हमारे पास और दोनों की पोजीशन आपको मेंशन करना जरूरी है। अगर मैंने एक ही टाइम क्लोरीन रखा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि दूसरा क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? यस बच्चों, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि दोनों पोजीशन कहां कहां है वो मेंशन करना है। अगर एक 2 3 पर होता तो हम 2 3 मेंशन करते, मगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे है इसलिए हमने 2 2 कर दिया। अगर वो 3 3 पर होते तो हम 3 3 करते, 4 पे होता तो 4 4 करते। मतलब हर पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की साइड चेन की पोजीशन, चाहे वो सेम टाइप का साइड चेन क्यों ना हो, आपको मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल सर, ये क्लियर हो गया कि कहां पर अल्फाबेट लगाना है। तो यहां पे ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट आ गया 2 2 5 और इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, तो ये भी हो जाएगा आपका 2, 5, 5। अब आप इन दोनों पैटर्न को कंपेयर करके देखिए। कंपेयर करना बहुत इजी है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब आप देख पा रहे हैं 2 और 5 में छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 2 और 5 में छोटा नंबर 2 है, तो ये वाला जो पैटर्न है राइट टू लेफ्ट वाला, ये वाला पैटर्न सही है। तो सर इसमें एक डाउट होता है स्टूडेंट का, क्या हम जंप कर सकते हैं क्या इस तरह से जाके, या हमें जो है पहले ये 2 2 जी इससे कंपेयर किया, फिर इस 2 और 5 ने कंपेयर कर लिया। हाँ। मतलब यहां पर डिसीजन आ गया तो हमें आगे जाने का जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आपको आगे बढ़ना और देखो बच्चों, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना करके बताया है। आपको बहुत अगर शॉर्ट वे में इसको करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां से 2 सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहे हैं और यहां से एक ही सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहा है, तो जहां से ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ेंगे मुझे नंबरिंग उसी कोने से स्टार्ट करनी होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कोई इश्यू नहीं है। अब क्या ये सिमेट्रिकल केस है सर? आपको क्या लगता है? नहीं है सर, इधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से बाद में आ रहा है, तो इसीलिए जो है हम नंबरिंग उधर से ये सिमेट्रिकल केस नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 एंड
6 इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन, पीसीसी का सिलेक्शन यहां पे बहुत इजीली हमने कर लिया है। क्या ये सिमेट्रिकल केस है? बिल्कुल नहीं है सर, यहां भी मल्टीपल बॉन्ड इधर से पहले आ रहा है, तो इस तरह से हमें नंबरिंग को स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ना रट लें कि पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल फिर डबल, ऐसा नहीं रटना है। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहे हैं उधर से हम यहां पर नंबरिंग कर रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पे वही बच्चों आ गया, इजी है। पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने करा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर ने आपको बता दिया अगर आप इस कोने तक इस कार्बन तक पहुंच जाते हैं तो आप चाहे नीचे जाएं चाहे आगे जाएं, बात एक ही है, क्योंकि नीचे भी एक कार्बन है और इस साइड राइट में भी एक ही कार्बन है। तो हमारी सहूलियत के लिए हम यहां पर स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, दिखने में अच्छी लग रही है। तो यहां पर अब आप बताइए क्या ये सिमेट्रिकल केस है? बिल्कुल नहीं है सर, ये सिमेट्रिकल। यहां से थर्ड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहां सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं नंबरिंग इधर से कर देता। और आप बताइए सर, क्या ये नंबरिंग मैंने बिल्कुल सही करी है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही नंबरिंग है। तो ये बात हमारे स्टूडेंट भी अच्छे से समझ गए होंगे कि जहां से फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा, आप नंबरिंग केवल वहीं से करेंगे। अगला क्वेश्चन सर, क्या ये अल्फाबेट लगाने वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या? अब बच्चों यहां पर एक बात आपको ध्यान देनी है, ऐसा अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है सेम, यहां पे आप ये ना बोले कि सर यहां पे भी सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है और यहां से भी सेकंड पर सब्स्टिट्यूएंट है। ये देखो यहां पर सेकंड पर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से ये सिमेट्रिकल केस नहीं हो रहा है, इसलिए आप उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। आपको अल्फाबेट तो तभी लगाना है जब दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ जाए। अब ये वाला जो केस है यहां पर आप पीसीसी का सिलेक्शन कर लें, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला केस सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? सर आपको क्या लगता है? सर दोनों तरफ से, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिकल केस हो गया। और सिमेट्रिकल केस में आप जो है इन आइन वाला जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा सकते हैं, और उस वजह से जो है नंबरिंग इस तरह से यहां पर हमने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं। और ये हमने यहां पर सीखा है कि नंबरिंग किस तरह से किया जाता है। तो हमने सिलेक्शन किया, नंबरिंग किया। कभी भी सिलेक्शन और नंबरिंग को आपको मर्ज नहीं करना है, एक ही रूल याद रखना है, उस पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीएफजी हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन हो एंड सब्स्टिट्यूएंट हो। और नंबरिंग करते वक्त आपको यह याद रखना है कि उस साइड से या उस कोने से नंबरिंग स्टार्ट करें जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा हो, नजदीक पड़ रहा हो। और ऑर्डर लगभग सेम ही है, सेम ही रहेगा। उसमें आपको कार्बन हटाना है जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन में कार्बन सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उस रूल में से कार्बन हटाकर आप जो है सिलेक्शन का रूल बना देंगे।